अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स को बाकायदगी से सुन रहे होंगे और अच्छी तरह से प्यारे प्यारे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह अपने इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें, ये देखें आपके सामने एक चैप्टर है जिसका नाम है मस्जिद। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे मस्जिद। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है मस्जिद। क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अपना सबक बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं आप सब। अच्छा देखें, सबसे पहले हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जोड़ करके, मीम सीन मस जीम दाल जिद, मस्जिद। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल करूंगी। आप सब ने अपने तौर पर इस सवाल का जवाब देखना है। सवाल क्या है प्यारे बच्चों कि आप सब अपने फादर के साथ मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं? बिल्कुल ठीक, शाबाश, जाते हैं। तो आपने अपने फादर से पूछना है कि बाबा मस्जिद किसका घर है। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है, कि किसका घर है। ये आपने उनसे सवाल करना है। हम सवाल करने से भी बहुत कुछ चीज़ें जो है बातें, अच्छी मालूमात हासिल करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले प्यारे बच्चों कि हम मुसलमान हैं, हम पर अल्लाह ताला की इबादत करना फ़र्ज़ है और हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि मस्जिद जो है वो कौन सी जगह है, कैसी जगह होती है और ये तस्वीर हमें कौन सी किस चीज़ की नज़र आ रही है। ये देखें तस्वीर में आपको ये देखें एक जो है वो ऐसा जो है वो नज़र आ रहा है पिक्चर में कि ऊपर से ब्लैक है, नीचे से ये देखें इसके सफ़ेद से पर्दे नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर है, तस्वीर है प्यारे बच्चों। और ये तस्वीर किस चीज़ की है? वेरी गुड, ये तस्वीर खाना काबा की है और खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था कि आपने अपने फादर के साथ नमाज पढ़ने जब जाते हैं तो क्या पूछना है आपने अपने बाबा से कि मस्जिद किसका घर है। तो आपके बाबा आपको बताएंगे। तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। ये देखें एक पूरा जुमला लिखा हुआ है, इसकी आखिर में एक छोटा सा निशान है जिसका मतलब ये है कि ये जुमला पूरा हुआ। और ये खूबसूरत सी एक जो है वो जुमला है, इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। अब हम इसको जोड़ करके पढ़ते हैं, मीम सीन मस जीम दाल जिद, मस्जिद। अब देखें सबसे आसान तरीका ये होता है किसी चीज़ को पढ़ने का कि वैसे ही आवाज़ निकलती है जैसे आप लफ्ज़ों को अदा कर रहे होते हैं। अब देखें मिसाल के तौर पर मीम और सीन को मिलाया मस। ठीक है, मेरे साथ पढ़े, मीम सीन,
शाबाश। मस, जीम दाल, जिद। क्या बनेगा? आप दोनों को मिलाएंगे तो मस्जिद। ठीक है, इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि अपने अल्फाज को पढ़ना सीखें। अलिफ लाम अल, लाम हेला अल्लाह, ते आइन अलिफ ता, लाम और छोटी ये ताला, क्या अलिफ का, मस्जिद अल्लाह ताला का, गाफ हेरे, क्या बनेगा? घर, हे बढ़िए है, मस्जिद। मेरे साथ साथ पढ़ें। तो जी स्टूडेंट्स, मस्जिद जो है वो अल्लाह ताला का घर है। अब हम दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं। यहाँ मुसलमान दिन में 5 बार बाजमात नमाज पढ़ते हैं और कुरान मजीद की तिलावत भी की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनको जोड़ करके कैसे पढ़ना है। ये देखिए, ये है अलिफ और नून गुन्ना यहाँ। ठीक है, यहाँ मुसलमान, मीम सीन, मुसलाम, मीम अलिफ और नून, मुसलमान। दाल नून क्या बनता है? दाल और नून की साउंड कैसी होगी? दिन। यहाँ मुसलमान दिन, मीम ये, नून गुन्ना मैं। यहाँ मुसलमान दिन में, बेलिफा नून चे 5, बेलिफा रे क्या बनेगा? बार। यहाँ मुसलमान दिन में 5 बार बाजमात यानी के साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं और कुरान मजीद की तिलावत भी की जाती है। यानी कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाजमात यानी कि पूरी एक, जिस तरह आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर मुसलमान मिलकर एक सफ़ बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। उससे पीछे फिर और दूसरी सफ़ बनाई जाती है और आगे कौन होते हैं? जो नमाज पढ़वाने वाले होते हैं, वो नमाज पढ़वाते हैं, मौलवी साहब, कारी साहब। फिर वो बाद जमात जो है वो नमाज पढ़ाते हैं, बाकी सारे उनको उसी तरह से वो नमाज अदा करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत भी की जाती है। और कुरान मजीद को ऊंची आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में पढ़ा भी जाता है। उसको हम कहते हैं तिलावत। शाबाश। आगे देखें, हमने ये पढ़ना है। ये देखें साइड बॉक्स में, ज़मीन पर मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी सबसे ज़्यादा फजीलत वाली मस्जिदें हैं। अब ये फजीलत का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा करने से सवाब मिलता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 मसाजिद हैं जो सबसे अहम हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली मस्जिद हराम है, फिर मस्जिद अक्सा है और उसके बाद मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा फजीलत वाली मस्जिदें हैं जहाँ पर मसाजिद हैं, यानी कि बहुत सारी मस्जिद को जब इकट्ठा किया जाता है तो हम पढ़ेंगे मसाजिद। अब इसकी जोड़ कैसे करेंगे? जे मीम ये नून क्या बनेगा? ज़मीन। पेरे पर क्या बनेगा? ज़मीन पर। मीम सीन जीम दाल क्या बनेगा? मस्जिद। हराम हे रे अलिफ और मीम। अब देखें, हे और रे को मिलाया तो क्या बनेगा? हर। रे अलिफ रा, हरा, मीम हराम। ठीक है। मस्जिद अक्सा, अलिफ काफ अक, स्वाद छोटी सी। अब देखें, स्वाद के ऊपर खड़ी जेर है तो हम क्या पढ़ेंगे? अक्सा। ठीक है। तो और मस्जिद नबवी सबसे ज़्यादा फजीलत वाली मस्जिदें हैं। यहाँ पर नमाज पढ़ने से सवाब होता है
और अल्लाह ताला को ये मसाजिद यानी कि अल्लाह ताला का घर हैं, ठीक है। और हमें बहैसियत मुसलमान यहाँ पर ज़रूर जाकर नमाज अदा करनी चाहिए। आगे देखें, हमें ये देखें तस्वीर में मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि खाना काबा की तस्वीर है जो अल्लाह ताला का घर है। और यहाँ पर मुसलमान हर साल लाखों की तादाद में क्या करते हैं, बिल्कुल हज करने जाते हैं। आप में से किस किस के पेरेंट्स हज करने गए हैं, सब ने बताना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को बताना है कि हम खाना काबा हज करने जाते हैं जो अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला ने जिसको माल दौलत दिया है उसको चाहिए कि वो साल में ज़रूर हज अदा करे, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करे, वहाँ पर जाके दुआ करे। और जो भी जाता है वहाँ पर वो सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी दुआ गो रहे, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया गया, खाना काबा तामीर करवाया गया, यानी कि अल्लाह ताला का जो घर है वो तामीर करवाया गया, बनाया गया, ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि ज़मीन पर सबसे पहले किस चीज़ की तामीर की गई, खाना काबा की तामीर की गई, ठीक है। ये आपने अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ को शेयर करना है कि मम्मा मैं आपको बताऊं कि ज़मीन पर सबसे पहले किस चीज़ की तामीर की गई। वो आपको आगे से पूछेंगी, हाँ बेटा बताएं। तो आपने बताना है कि हमने अपने चैप्टर मस्जिद में पढ़ा है कि खाना काबा को सबसे पहले ज़मीन पर तामीर करवाया गया। तामीर का क्या मतलब है बेटा, बिल्कुल ठीक, बनाया गया, शाबाश। यानी कि सबसे पहले खाना काबा को ज़मीन पर बनाया गया, ठीक है। जिस तरह हम घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, मसाजिद बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, इसी तरह से ज़मीन पर सबसे पहले खाना काबा बनाया गया, ठीक है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे जिसमें हम बाकी मसाजिद के बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे। देखें इस सफ़े में हम सफ़ा नंबर 19 में, यानी कि पेज नंबर आपका 1919 है। अब देखें यहाँ पर हम पढ़ेंगे मस्जिद के बारे में मज़ीद मालूमात। यहाँ पर हम देखेंगे कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। अब देखें इसका क्या मतलब है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला क्यों खुश होते हैं, इसकी क्या वजह है। अब देखें प्यारे बच्चों, हम देखें नमाज घर में भी अदा करते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला इसलिए खुश होते हैं क्योंकि मस्जिद जो है वो नमाज़ पढ़ने की जगह है, इबादत करने की जगह है, कुरान मजीद की तिलावत करने की जगह है, इसलिए मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो बहुत खुश होते हैं अगर हम मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। और मस्जिद जो है वो अल्लाह ताला का ऐसा घर है जो पाक साफ और जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, यानी कि बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हमारी इबादत कबूल होती हैं, नमाज कबूल होती है, घर में भी कबूल होती हैं, लेकिन मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा सवाब है, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा सवाब है। आप में से जो बच्चियां हैं वो घर में नमाज़ पढ़ेंगी, लेकिन जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो जाके अपने फादर के साथ मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनमें शौक़ पैदा होगा और वो इबादत को अच्छी तरह से अल्लाह ताला की जो है वो मोहब्बत भी हासिल कर सकेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमें हमेशा पाक साफ़ रहना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई आधा ईमान है, यानी कि जब हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों जी, हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारी इबादत कबूल होंगी, अल्लाह ताला खुश होंगे और आधा ईमान हमारा पाक साफ़ रहने से ही पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हमें मसाजिद के जो आदाब हैं, यानी कि हमें मस्जिद में जाते वक्त जो है वो क्या करना चाहिए, और उसके अलावा हमें मस्जिद में जाते हुए
जो है वो, अगर हमें कहीं भी नमाज़ पढ़ने के लिए जगह मिलती है, क्या हमें कहीं भी बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल, ये नहीं देखना चाहिए कि हमें आगे बैठना है, पीछे बैठना है, बल्कि जहाँ जगह मिले आपको वहाँ पर बैठ के नमाज अदा करनी चाहिए। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मस्जिद के आदाब में आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी अगर पिछली वाली सफ़ में आपको जगह मिल रही है तो आपने ये नहीं देखना कि हमने आगे ही वाली सफ़ में नमाज़ पढ़नी है। सफ़ का मतलब है एक लाइन, एक कतार बनी होती है, उसको हम सफ़ बोलते हैं। और उसमें हमने ये नहीं देखना होता कि मस्जिद में हमें कहाँ जगह मिल रही है। जहाँ जगह मिलेगी प्यारे बच्चों, आपने अच्छे बच्चों की तरह वहीं पे बैठ जाना है और अपनी नमाज को अदा करना है। और पाक साफ़ होकर, टोपी पहन कर मस्जिद जाना है। और कोशिश करनी है कि आप कमीज़ शलवार पहन कर जाएं और जाकर नमाज अदा करें। अच्छा बेटा, अब आप बताएं कोई सा एक अदब जो आप उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप मस्जिद जाकर शोर नहीं करते, फजूल बातें नहीं करते, दुनिया की कोई बात नहीं करते, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह के ज़िक्र से मुराद ये है कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों की तरह अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अपनी सफ़ जहाँ भी आपको जगह मिले वहीं पे बैठ जाते हैं। और जहाँ पर आप जूतियाँ उतारते हैं वहाँ पर आप उसका ख्याल रखते हैं कि जूतियाँ जो हैं वो पूरी कतार के साथ स्टैंड के ऊपर रखी जाएं। और वापस जाते हुए भी अपनी जूती को मखसूस जगह से उठाकर पहन के घर जाना चाहिए। और इसी तरह से आपने वहाँ पर ऊंची आवाज़ से भी बात नहीं करनी, शोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपने मस्जिद जाते हुए भी और वापस आते हुए भी क्या पढ़नी है? मस्जिद की जाने की दुआ पढ़नी है। ठीक है, इससे बरकत होती है, इससे आपको फ़ायदा मिलता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं और आप अपने लिए रहमत की दुआ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सी तस्वीर नज़र आ रही है। ये देखें, ग्रीन साइज़ का गुंबद है, इसको गुंबद बोलते हैं। ये देखें, और साथ में ये मस्जिद का मीनार है, देखें। और ये देखें, यहाँ पर ये मस्जिद है। अब सबसे बड़ी बात ये है बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसी ग्रीन वाले गुंबद के नीचे, सबस गुंबद के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी है, रोज़ा मुबारक भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं। अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं, हमारे आखिरी नबी हैं। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे महबूब हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, यानी कि भेजा गया उन पर कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की इबादत करने का दर्स दें। क्योंकि मुसलमान यानी कि कुरान पाक की तालीमात से पहले अल्लाह ताला से वाकिफ़ नहीं थे। और जब वसल्लम आए, किताब लेकर आए कुरान मजीद, तो उन्होंने दर्स दिया कि अल्लाह की इबादत करें। और इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम किस तक पहुंचाया? हम सब तक पहुंचाया। ठीक है, अच्छा, ये इस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। ये जो आप देख रहे हैं, पिछले वाले पेज में आपने देखा था कि खाना काबा की तस्वीर थी। और खाना काबा किसका घर है? अल्लाह ताला का घर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गुंबद है और साथ में मीनार है। यहाँ पर आपको एक पूरी अच्छी सी तस्वीर नज़र आ रही है। और ये तस्वीर किसकी है? मस्जिद नबवी की है। शाबाश। तो स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि इस गुंबद के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी है। और इसके अलावा ये इस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी है। क्या नाम है? मस्जिद नबवी। ठीक है, और इसका मस्जिद नबवी क्यों नाम है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद मदीने में
तामीर करवाई थी, यानी कि बनवाई थी, इसीलिए इसका नाम क्या है, मस्जिद नबवी है। ठीक है, ये देखिए मस्जिद नबवी हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि दाल के नीचे ज़ेर है, तो जब उसके नीचे ज़ेर होती है तो हम क्या पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी। और ये इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि ये मस्जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनवाई थी। ठीक है, तामीर करवाने का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि खुद बनवाना। ठीक है, तो आपने एक चार्ट लेना है, अच्छी सी मस्जिद की तस्वीर बनानी है मस्जिद नबवी की, और साथ में लिखना है कि मस्जिद नबवी, ठीक है, उसका नाम लिखना है, और साथ में ये भी लिखना है कि मस्जिद नबवी प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में तामीर करवाई, यानी कि बनाई। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अपना जो है वो एक्टिविटी को लाजमी करना है और अपने कमरा जमात में इसको लगाना है, और आपने अपने दोस्तों के साथ भी इस चार्ट को शेयर करना है, उनको दिखाना है। आपकी हौसला अफजाई होगी, आपको बहुत खुशी होगी, आपकी पेंटिंग भी अच्छी होगी। ठीक है क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुन के इसको याद भी करना है आपने। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।